सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सेंटर पर किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट या पेपर कैंसिलेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि आए दिन आपको ये खबर मिलती रहती है कि आज यहाँ टेक्निकल ग्लिच हो गया, आज यहाँ पर पेपर कैंसिल हो गया। बट पेपर का जो लेवल आ रहा है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाला आ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे डेट्स बढ़ रही हैं पेपर का लेवल जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। डिफरेंट का मतलब है कि लेवल कुछ सब्जेक्ट का तो एज अ दिस जैसा था वैसा ही है, अब तक वैसा ही है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लेवल अनएक्सपेक्टेड या तो हाई लेवल या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो खुद भी नहीं समझ आ रहे कि पूछना चाहता क्या है और इसमें हमें सॉल्व करना क्या है। तो आज के पेपर के एनालिसिस को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आज तारीख है 18 सितंबर का। टोटल पेपर का जो एनालिसिस है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, वो कैसा रहा। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश में ओवरऑल गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा, ये सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो जितने भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले जितने भी आपके एनालिसिस होंगे, आपकी कट ऑफ की वीडियो होंगे, एसएससी सीएचएसएल का पेपर होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट नोटिस होगा या फिर कोई भी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आपको सबसे पहले कहां मिलेगी? एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब चलिए यहां पर चलते हैं वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये वीडियो आज मैंने बनाई है ये तीनों ही शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ही शिफ्ट को ध्यान में रखकर बनाई है। जैसा कि आप सभी को पता है ये चीज रीजनिंग जो है वो एज यूजुअल अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी में आपका इजी लेवल ही देखने को मिला है। यानी रीजनिंग का लेवल एज अ दिस इजी आ रहा है। किसी भी शिफ्ट में या किसी भी डेट में रीजनिंग का लेवल मॉडरेट या हाई लेवल पर रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। यानी कि रीजनिंग ऐसी है जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहिए और हर बच्चा करके आ भी रहा है। बात करते हैं हम मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल है वो मॉडरेट हुआ है। आज की तीनों शिफ्ट का जो कंक्लूड जो हमने किया है उसमें रीजनिंग का लेवल इजी रहा है और मैथ्स का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल पे रहा है। मॉडरेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो कुछ यूं रहा है कि मॉडरेट लेवल जो आपका मैथ्स में है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जहां पर कैलकुलेशंस जो है वो आपको फंसा रही है। कैलकुलेशन जो है टाइम टेकिंग है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, जो हो नहीं रहे हैं, तो इसीलिए लेवल हमने ओवरऑल जो रखा है वो मॉडरेट रखा है। ना तो इजी ना बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल पे आपकी पूछी जा रही है। जीके जीएस काफी बाकी रुलाने वाली जीके जीएस आ रही है। मतलब अगर हम बात करें कि जितने भी एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें से एग्जाम देने वालों में से 70 से 80% लोगों को क्वेश्चन पढ़कर यह समझ नहीं आ पा रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात की थी कि एग्जैक्टली जीके जीएस का लेवल वही आ रहा है कि पूछना क्या चाहता है और इसके ऑप्शन जो है इसमें आंसर होना क्या चाहिए। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम हो रहा है जीएस के अंदर। इसीलिए जीएस के लेवल को मैंने क्या बोला है कि हाई लेवल का जीएस आ रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जीएस में बेटा हाई लेवल का आउटपुट रह रहा है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे हैं, दो चार क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट कुल मिला के जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो यही है कि इंग्लिश का लेवल भी मॉडरेट रहा है। तो एक सेक्शन आपका इजी, दो सेक्शन आपके मॉडरेट, एक सेक्शन आपका हाई। कुल मिला के ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर आपका सेफ अटेम्प्ट कहा जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 में जो आपके गुड अटेम्प्ट हैं, सेफ अटेम्प्ट हैं, वो आपके 22-23 क्वेश्चन है। हर बच्चा लगभग रीजनिंग में 21, 22, 23 क्वेश्चन ये करके आ रहा है। एक दो क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वो या तो नंबर सीरीज का या मिसिंग नंबर का या कोडिंग डिकोडिंग का, जहां पर लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है, वही छूट रहा है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो 22-23 क्वेश्चन यानी कि जीके जीएस सॉरी रीजनिंग में आपके बनने चाहिए। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं वो 20 क्वेश्चन के आसपास हो पा रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो 20 क्वेश्चन अप्रोक्स ये लेके चलना, 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अप्रोक्स एवरेज जो है वो निकल कर आ रहा है।
20 क्वेश्चंस का आपका यहां पर वेटेज आ रहा है। तो किसी के 19 भी हो पा रहे हैं, किसी के 21 भी हो पा रहे हैं, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि 20-21 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए मैथ्स के अंदर। बात करते हैं जीके जीएस, जो कि लेवल हाई है। हाई लेवल है तो क्वेश्चंस कितने हो पा रहे हैं? 9 से 10, 11, 12। कोई अच्छा विद्यार्थी है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन कर पा रहा है वो 10, 11, 12 क्वेश्चन कर पा रहा है। किसी के मेरे हिसाब से तो 15 प्लस बहुत ही कम होंगे, जिनके 15 से ऊपर हुए होंगे। वही कर सकता है जिसने यूपीएससी की या आईएएस की प्रिपरेशन कर रखी हो और जीके जीएस को बहुत ही वास्ट लेवल पे बहुत ही डीपली पढ़ रखा है, तो वो हो सकता है कि 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्र 10-11 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं जीके जीएस के अंदर, और कुछ तो 5-6-7 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल जो आपका सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर कहा जाएगा वो 9 से 11 क्वेश्चन का है। तो 10-11 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपका हो गया होगा। इंग्लिश की बात करें तो 19 से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। तो कुल मिला के आपका पेपर का लेवल इस तरह से रह रहा है, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से 70 जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे हैं बेटा? 70 क्वेश्चन जो हैं आपके वो है आपके मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हैं? 76। 76 जो अटेम्प्ट करके आ रहा है उसको 2-4 क्वेश्चन में बेनिफिट डाउट्स का मिल सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, तो भी सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन 70 से कम क्वेश्चंस करने वाले के चांसेस जो हैं उतने ही छीड़ होते जाएंगे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने 70 से कम किए होंगे। तो गुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस आपको यहां पर करके आने हैं सही सही। अगर 70 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, 68, 69, 70, 71 तक अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और इसमें एक दो क्वेश्चन अगर गलत है तो आप घबराइए मत, एग्जाम आपका निकल सकता है। ये ध्यान रखिए, जो अभी तक का जो लेवल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो कट ऑफ क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा गणित ये कहता है कि इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम जाएगी। पिछली बार का जो पेपर हुआ था, इस बार का जो पेपर है उसमें अंतर है, खास तौर पर जीएस में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो पेपर पिछले साल की तुलना में वैकेंसी जरूर कम है, लेकिन कट ऑफ मेरे हिसाब से पिछले साल की तुलना में कम जाएगी। कितनी जाएगी ये पेपर होने के बाद ही बता पाऊंगा, आंसर की आने के बाद बता पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना है कि आप सेफ अटेम्प्ट पर आप हैं, 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में आप सेफ अटेम्प्ट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर से, कल तीनों शिफ्ट की एनालिसिस के साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में 19 सितंबर में पेपर कैसा रहा, तो जुड़े रहिए लगातार एसजीआई कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। फिर से मिलते हैं कल एक बार शाम को इसी समय। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।